हम बात करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की। जी। चौधरी, अगर एक चीज और भी हम इसमें बीच में ऐड कर सकते हैं, जैसे बंसीलाल जी का परिवार बंसीलाल जी का गांव गोलागढ़ है। जी। चौधरी देवीलाल का परिवार चोटाला है। जी। उससे पहले वो राजस्थान से आए थे। इसी तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार सांगी है, जी। जो किलोई हल्के में अभी। जी। जी। तो यहाँ चौधरी मातूराम जी ने चुनाव लड़े, वो हारे। रामजी लाल जी, डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा ने चुनाव लड़े, वो भी नहीं जीत पाए। उसके बाद रणबीर सिंह हुड्डा जी के नाम, जो चौधरी मातूराम के बेटे हैं, उनके नाम एक रिकॉर्ड तो ये है कि वो देश के इकलौते वो शख्स हैं जी जो 7 अलग अलग सदनों के सदस्य रहे। अच्छा। जिनका बहुत कम लोगों को पता है। और वो हरियाणा में विधायक रहे, पंजाब में विधायक रहे, वो लोकसभा के सदस्य रहे, वो राज्यसभा के सदस्य रहे, वो संविधान सभा के सदस्य रहे, एक प्रिजुडियरी कमेटी बनती थी उसके वो सदस्य रहे, और जो एक संविधान सभा की एक अलग से एक विंग और थी उस समय, वो जो 3 अलग अलग विंगे थी संविधान सभा की, वो तीनों के सदस्य थे। तो ये कहा जा सकता है कि रणबीर सिंह हुड्डा का बड़ा नाम था आजादी के दौर में भी, उसके बाद भी। और गांधी नेहरू परिवार के वो बड़े विश्वास पात्र रहे, मंत्री भी बने वो। मंत्री बनने के बाद जो है एक समय ऐसा था कि मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम चल पड़ा था कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बन पाए। उसके बाद एक वो दौर भी आया कि वो अपने घर किलोई से भी चुनाव हार गए, तो हारे भी हैं बिल्कुल। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पिता रणबीर सिंह हुड्डा जब बुजुर्ग हुए, तो उन्होंने, क्योंकि हर बाप अपने बेटे को आगे राजनीति में लाता है, हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने अपने बेटे कैप्टन प्रताप सिंह हैं, उनको चुनाव लड़ाया। लेकिन कैप्टन प्रताप सिंह भी चुनाव हार गए। वो चुनाव था 1972 का। अच्छा। और उस समय एक बाबा श्रेयोनाथ थे जिनका बड़ा नाम था, उसको सिरिया बाबा बोलते थे यहाँ। उस सिरिया बाबा ने उस प्रताप सिंह को चुनाव हरा दिया। और एक बड़ी रोचक बात ये थी कि उस चुनाव में 2 ही प्रत्याशी थे। अच्छा। एक बाबा जी, एक प्रताप सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई। उस चुनाव हारने के बाद प्रताप सिंह ने राजनीति छोड़ दी। फिर जो है रणबीर हुड्डा ने फिर चुनाव लड़े, फिर वो हारे जीते, यूं ही चलता रहा। उसके बाद 1982 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहला चुनाव लड़ा। अच्छा। पहला चुनाव लड़ा, वो हार गए किलोई से। फिर उन्होंने 87 में चुनाव लड़ा, फिर वो हार गए। फिर उनका 91 में सूत बैठा, और वो सूत बैठाया उन्हीं के जो मामा बुआ के लड़के हैं, भाई पढ़ते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह उस समय राजीव गांधी के बड़े नजदीकी थे। सुनने में ये भी आता है कि उस वक्त इनको टिकट कट गई थी। जी, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष जो होता है, जैसे अब उदय भान्ने बाटी, हाँ जी, साइन उन्हीं के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय वीरेंद्र सिंह ने इनको फिर टिकट दिलाई। और टिकट दिलाने के बाद चूंकि चौधरी देवीलाल ने एक बहुत बड़ी गलती की हुई थी कि उन्होंने एमपी बनने के बाद सीकर के बजाय रोहतक से रिजाइन दिया। फिर वहां जो है मेम में जिस तरह के हालात बने और ये सारे एपिसोड हुए, उसके बाद देवीलाल के खिलाफ वहां मुंह बन गई थी। और उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो एमएलए के 2 लगातार चुनाव हार चुके थे, उनको सूत आएगी, वो एमपी बन गए। देवीलाल को हरा दिया, इतने बड़े नेता को, प्रधानमंत्री। उसके बाद 96वां चुनाव हुआ। 96 में फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते। जबकि यहाँ जो रणबीर सिंह हुड्डा के बाकी बेटे हैं ना, उन्होंने किसी ने राजनीति में इंटरफेयर नहीं किया। या तो पहले शुरू में प्रताप सिंह ने लड़ा, उसके बाद प्रताप सिंह ने राजनीति छोड़ दी। उसके बाद जो है रणबीर सिंह हुड्डा के बाकी बेटों में केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे रहे, वो एडवोकेट थे। फिर उन्होंने जो है 98 का चुनाव लड़ा। 98 में वो फिर जीते। 3 बार जीतने के बाद बड़े नेता हुड्डा साहब भी बन गए, लगातार 3 बार के एमपी। उसके बाद 99 में एक ऐसा चुनाव आया कि कैप्टन इंदर सिंह है, जिनको कोई बहुत ज्यादा उनका राजनीतिक वो सिस्टम नहीं था, उनको बहुत ज्यादा लोग भी नहीं जानते थे, और कोई राजनीतिक आदमी भी नहीं थे। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया लोकसभा। बहुत बड़ी बात। मतलब जिस हुड्डा साहब ने देवीलाल को 3 बार हराया, उसको कैप्टन इंदर सिंह ने हरा दिया। फिर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगला चुनाव लोकसभा के बजाय फिर विधानसभा का लड़ा, क्योंकि उसके 99 के बाद विधानसभा का चुनाव आ गया 2000 में। ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार डिसॉल्व कर दी थी। 2000 में वो किलोई से अपने जीवन में पहली बार विधायक बने। पहली बार विधायक बनने के बाद उनको विपक्ष का नेता बनाया गया। कुछ समय के बाद पहले उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, फिर उनको जो है विधायक दल का नेता बनाया गया।
उसके बाद 2004 में लोकसभा का चुनाव आ जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक रहते हुए, इस बात का बहुत कम लोगों को पता है जी, वो सिटिंग विधायक रहते हुए उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा। एमपी का चुनाव लड़ा, वो जीत गए, जी, चौथी बार के सांसद हो गए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई। बिल्कुल। उसके बाद जो है चौधरी भजनलाल को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। जी, विधानसभा का चुनाव आ जाता है। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 67 सीटें जीत जाती है। जी, 67 सीटें जीतने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चूंकि 4 बार के सांसद हो गए थे, दिल्ली में उनकी गोटियां सेट हो गई थी। दिल्ली के जो सोनिया गांधी के नजदीकी लोग थे, उनके साथ उनकी अच्छी खासी मुलाकातें होना शुरू हो गई थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब विधायक दल की मीटिंग हुई तो उसमें एक लाइन का एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। हुड्डा साहब तो विधायक थे ही नहीं जी, ना वो उस मीटिंग में बैठ सकते थे, बिल्कुल, कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो फैसला करें कौन मुख्यमंत्री होगा। जी, वो एक लाइन हुड्डा साहब के काम आ गई। अगर विधायक तो चाहते जो, क्योंकि ज्यादातर को तो भजनलाल जी ने टिकट दिलाई थी, ज्यादातर को जिताया भी भजनलाल जी ने था, जी, जी, तो जो है भजनलाल जी बनते। बिल्कुल, उस एक लाइन में हुड्डा साहब का छूट आ गई। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जी, वो 2005 में मुख्यमंत्री बने। जी। फिर उन्होंने 2009 में एक किस्सा है जी, प्रद्युमन भाई उस जी, वक्त का, कि जो हाईकमान था जी, उसके लिए दोनों चौधरी बीरेंद्र सिंह डुमरखा भी बड़े विश्वास पात्र थे। जी, वो राजीव गांधी के भी करीब थे, सोनिया के भी करीब, जी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी सेम सीन था। जी, तो उस वक्त कहते हैं कि सोनिया गांधी दो राह पर खड़ी थी। जी, उनको कभी तो लग रहा था कि मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह को बना दूं, जी, और कभी लग रहा था कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दूं। जी, तो उस वक्त जो हरियाणा के बहुत वरिष्ठ नेता रहे थे चौधरी बंसीलाल जी, वो मुख्यमंत्री भी रहे और उनका बड़ा नाम था, जी, और बहुत ही समझदार नेताओं में उनकी गिनती थी। जी, तो उस वक्त कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल ने मैडम सोनिया को एक बात कही थी, जी, अगर 5 साल सरकार चलानी है जी, तो बना दो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जी, और सरकार अगर बीच में गिरानी है जी, तो बना दो बीरेंद्र सिंह डुमरखा को। जी, तो वो इशारा था उनका भजनलाल की तरफ जी, कि ये शरीफ जाट है, इसकी सरकार भजनलाल चलने नहीं देगा, जी, और ये रोहतक का जाट है, 5 साल सरकार चलाए। बिल्कुल, और उन्होंने चलाई भी, और उन्होंने। बल्कि 5 साल से पहले चुनाव करा दिए उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, जब उनको ये लगा कि जो है अब कांग्रेस लोकसभा में फिर से सरकार बन गई थी मनमोहन सिंह की, जी, जी, और हरियाणा में भी एक तरफा मुंह थी, तो भाई इसका फायदा उठाया जाए। जी, उन्होंने विधानसभा चुनाव 6 महीने पहले डिजोल्व करके और चुनाव कराए। 9 में फिर वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2014 में वो हारे, मुख्यमंत्री मतलब कांग्रेस नहीं बनी, लेकिन वो किलोई से जीत गए। उसके बाद 2019 में वो फिर किलोई से जीते, और इस बार जो है उनको विधायक दल का नेता कांग्रेस ने बना, नेता प्रतिपक्ष वो बने। 2024 में वो फिर जीते किलोई से, लगातार जीत रहे हैं। बिल्कुल। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बेटा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो विदेश में ही था, वो राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हुड्डा साहब सिटिंग एमपी होते हुए मुख्यमंत्री बने, जी, तो लिहाजा उनको संसद से इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल। विधानसभा का भी उपचुनाव हुआ। श्री कृष्ण हुड्डा उस समय किलोई से विधायक थे, जी, और श्री कृष्ण हुड्डा ने रिजाइन दिया। जी, श्री कृष्ण हुड्डा के रिजाइन देने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एमएलए का चुनाव लड़ा, जी, और एमपी के चुनाव की उस समय ये चर्चाएं थी कि श्री कृष्ण हुड्डा को लड़ाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया। नहीं, कौन मेमोरी नहीं छोड़ता कोई आदमी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा त्याग था। लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण हुड्डा के बजाय अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को विदेश से बुला करके और जो है उनको चुनाव लड़ाया। दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा जीते, फिर वो 2009 में जीते, फिर 2014 में जब मोदी की आंधी में सब सौदा बह गया था, मतलब उत्तर भारत में वही जीते थे, कोई नहीं जीता, कोई नहीं जीता। ठीक है, वो केवल दीपेंद्र हुड्डा जीते, इतना बड़ा कद हो गया था उनका। फिर 2019 में वो मामूली वोटों से हार गए। हारने के बाद उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। फिर उन्होंने राज्यसभा का एमपी होते हुए 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, और लाखों वोटों से वो फिर जीते। दीपेंद्र हुड्डा भी 5 बार के सांसद बन गए। बिल्कुल। उनके पिता जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी 4 बार के सांसद हैं। तो लिहाजा एक बड़ा राजनीतिक परिवार बन गया। लेकिन अब जो बाकी 4 परिवारों की हमने चर्चा की, अब इस 5वें परिवार में जब वो चर्चा करेंगे कि बाकियों में बाप अलग, बेटा अलग, भाई अलग, दोनों भाई अलग, लेकिन इनके परिवार में ऐसा आज तक भी नहीं हुआ। रणबीर सिंह हुड्डा और रामजीलाल हुड्डा ने भले ही चुनाव
लड़े एक साथ जी। और अलग अलग हलकों से लड़े, लेकिन दोनों भाइयों का बड़ा अगाध प्यार था। उसके बाद रणबीर सिंह हुड्डा ने अपने एक बेटे को राजनीति में ले आई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने छोड़ दी। जी। धक्का नहीं गिरा औरों की तरह, और तो ये छोड़ते ही नहीं, बिल्कुल चिमटते रहते हैं। उसके बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए तो बाकी भाइयों ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, उनकी पत्नी का भी कोई बहुत बड़ा इंटरफेयर नहीं था। उसके बाद जब दीपेंद्र हुड्डा आए तो चूंकि भतीजे तो हैं हुड्डा साहब के भी, सोनू मोनू हुड्डा जिनके बड़े नाम विख्यात हैं, कोई राजनीति में इंटरफेयर नहीं कर रहा जी। निश्चित रूप से ये परिवार प्रदेश का इकलौता वो परिवार है जिसका 100 साल से ज्यादा का राजनीतिक कैरियर में जी आज भी आपस में बिखराव नहीं हुआ है। आज भी ये इकट्ठे हैं जी। जी प्रद्युमन भाई, एक बात बताइए, और परिवारों में जो इतनी अनबन आपसी फूट है जी, जग जाहिर है, इस परिवार में इस प्रकार की बातें नहीं सुनी जा रही और ना ही पब्लिक डोमेन में आज तक इनकी कोई बड़ी बात परिवार की जो मनमुटाव की हो वो पब्लिक डोमेन में आज तक नहीं है। ऐसा क्यों है जो और परिवारों में यूं भी कह सके देसी भाषा में जूत बाज रहा है, लेकिन यह परिवार बड़ा समृद्ध चल रहा है, क्या कारण है? देखो, निश्चित रूप से जैसा हमने जो 500 परिवारों की तुलना की है, तो आज मेरा ये मानना है कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे ना, उनकी भी राजनीतिक रूप से आंखें खुल जाएंगी। उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि हम किन लोगों के साथ लगे हुए हैं जी। ठीक है, जहां भाई भाई का जूत बाज रहा है, पिता बेटे का बाज रहा है, और सिर्फ चौधर के लिए जी। अब जो ओवरऑल ये परिवार ऐसा क्यों है और औरों में क्यों बाज रहा है, उसका कारण मैं बताता हूँ। जिस घर में गणे चौधरी हो जाओ ना, उनमें जूत बाजेगा जी। बाकी जो परिवार है एक एक टाइम पे 5-5 जने चुनाव लड़े हैं जी। ठीक है, जबकि इनके परिवार में एक ही लड़ता है, वो कारण है। अब इनके परिवार में पिछली बार एक गलती की इन्होंने कि 2 सीटों पर पिता पुत्र अलग अलग खड़े हो गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से खड़े हो गए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से हो गए, दोनों हार गए ना, दोनों हार गए। ठीक है, नहीं तो एक खड़े हुआ करता तो हर बार जीता करता जी। दूसरी तरफ आप ये देखो कि बंसीलाल के परिवार में हमने चर्चा कर ली, 6 आदमी चुनाव लड़ चुके हैं जो सक्रिय हैं। ठीक है, और भाई भाई आमने सामने लड़ रहे हैं। इसी तरह से चौरी भजनलाल के परिवार का हमने जिक्र किया, चौरी देवीलाल के परिवार में भाई भाई आमने सामने लड़ रहे हैं। रणजीत चौटाला और चौरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी आमने सामने चुनाव लड़े हैं, तो यहाँ भी आमने सामने है मामला। इसी तरह से राव बीरेंद्र सिंह का जो परिवार है वहां भी यूं ही सिस्टम हो रहा है जी। हुड्डा साहब के परिवार में एक पीढ़ी में एक ही आदमी राजनीति करता है। मैं जो ये बात कह रहा हूं ना, एक पीढ़ी में एक आदमी, इसका मीन्स क्या है कि अब बंसीलाल के 2 बेटे थे, उनमें अगर एक करता ना राजनीति तो उनका भी झगड़ा नहीं होता। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे थे, अगर एक राजनीति करता तो नहीं होता झगड़ा। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे थे, उनमें एक करता तो नहीं होता। चौधरी भजनलाल के 2 बेटे थे, एक करता तो नहीं होता जी। राव बीरेंद्र सिंह के 3 बेटे थे, एक करता तो नहीं होता जी। यहाँ कुछ एक लोग एक बात और भी कह देते हैं कि, और हो सकता कईयों दिमाग में हो, बाकी तो 2-2 3-3 छोरे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के एक है, तो इसका जूत किसके गिला बाजे भाई। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि रणबीर हुड्डा का तो एक कौन था। सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। रणबीर हुड्डा के क्या भूपेंद्र हुड्डा अकेला था? सही बात है, वो भी तो। अच्छा, फिर दूसरी बात, जो रणबीर हुड्डा के बेटे हैं, बेटों के बेटे, यानी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भतीजे सोनू मोनू हुड्डा, वो भी तो कहीं ना कहीं अंदर खाने थोड़े बहुत राजनीति में सक्रिय हैं, केवल चुनावी राजनीति में नहीं है। बिल्कुल, वरना तो लाइमलाइट में तो है ही वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां भी तो एक ही आदमी आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि घर में चौधरी एक पीढ़ी में एक ही होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा होंगे तो जूत बाजे, क्योंकि पद एक है, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी तो एक है, सब होना चाहिए, और चाहने वाले कहीं सब ने वही चाहिए जी। ठीक, तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि हरियाणा की राजनीति में बड़े बड़े परिवार हैं। मुख्य परिवार लालों के परिवार रहे हैं, उसके बाद 2 परिवार लालों से अलग रहे हैं, उनकी भी हमने चर्चा की, और चर्चा का जो निचोड़ है वो बिल्कुल निकाल कर आपके सामने रखा। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जितने भी ये राजनीतिक परिवार हैं, इनकी जो कहानी है वो कहाँ बिगड़ती है, आपकी नजर में क्या कारण है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।